नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिजीत और आप देख रहे हैं एक्सेल एरिना का बेसिक प्लस एक्सेल ट्यूटोरियल। आज हम लोग बात करेंगे एक्सेल में शॉर्ट और फिल्टर कैसे काम करता है इस बारे में। तो शुरू करने से पहले अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर आप ये यूट्यूब में देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस फाइल में आप देख सकते हैं मैं मंथली इनकम का एक टेबल बना के रखा हूँ, जहाँ पे नेम, कंट्री, सिटी, डेट ऑफ बर्थ, मार्क्स, सैलरी पर मंथ, इस हिसाब से मैंने डेटा को अरेंज करके रखा है। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि शॉर्ट एंड फिल्टर ये दो ऑप्शन कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आता हूँ शॉर्ट के बारे में बात करता हूँ। शॉर्ट में क्या होता है, शॉर्ट बेसिकली फॉर्मेट के ऊपर इसका डिपेंडेंसी रहता है। जैसे मान लीजिए कोई टेक्स्ट फॉर्मेट होता है तो वहाँ पे शॉर्ट ऑप्शन में आपको अगर आप जाते हैं तो वो क्या करता है, बेसिकली A to Z और Z to A इस तरीके से शॉर्ट करता है। अगर आप कोई डेट फॉर्मेट में जाते हैं तो वो क्या करता है, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट, इस हिसाब से शॉर्ट करता है। और अगर आप कोई नंबर फॉर्मेट में जाते हैं तो वो क्या करता है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, इस हिसाब से शॉर्ट करता है। तो चलिए देखते हैं शॉर्ट कैसे काम करता है। अभी सबसे पहले शॉर्ट मैं करूँगा जो हम लोगों का नेम है उसको। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नेम्स है वो उसमें कोई सॉर्टिंग किया नहीं हुआ है। अभी मैं चाहता हूँ कि इसको मैं A to Z इस सीक्वेंस में शॉर्ट करूँ। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो नेम का मेरा रेंज है उसको मैं सिलेक्ट किया। करने के बाद अभी होम टैब के नीचे मैं एकदम राइट हैंड साइड में एडिटिंग ग्रुप के अंदर मुझे ये शॉर्ट एंड फिल्टर बोल के ऑप्शन मिलता है। अभी शॉर्ट एंड फिल्टर में जाने के बाद मुझे यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है शॉर्ट A to Z, शॉर्ट Z to A, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। तो अभी मैं चाहता हूँ A to Z में शॉर्ट करने के लिए, तो मैं A to Z में क्लिक किया। करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक शॉर्ट वार्निंग आया। ये वार्निंग बेसिकली ये बोलता है कि आपको जो आपने रेंज सिलेक्ट किया है उसको आपको एक्सपेंड करना है वो सिलेक्शन को, या फिर जो करंट सिलेक्शन है उसी को शॉर्ट करना है। यहाँ पे अगर आप करंट सिलेक्शन को शॉर्ट करते हैं तो क्या होगा, जो मेरा नेम का जो रेंज है वही शॉर्ट होगा, लेकिन उसके साथ साथ मेरा जो दूसरा डेटा है वो अनचेंज रह जाएगा। इसमें क्या होगा, मेरा डेटा जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना होता है, जब भी अगर इस तरह का कोई टेबल है जिसमें नेम के साथ दूसरे डेटा भी जुड़े हुए हैं, तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि जो सिलेक्शन होता है उसको एक्सपांड करना पड़ता है। एक्सपांड करने से क्या होता है कि नेम तो शॉर्ट होगा ही, उसके साथ साथ जो उसका अदर्स डेटा है वो भी चेंज हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। यहाँ पे एक्सपेंड द सिलेक्शन सिलेक्टेड है, मैं अभी शॉर्ट ऑप्शन में क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम जो है ये आपका A to Z ये सीक्वेंस में शॉर्ट हो गया, और उसके साथ साथ डेटा जो है वो भी चेंज हो गया। अभी देखते हैं कि डेट ऑफ बर्थ मतलब डेट फॉर्मेट जब हम लोग शॉर्ट करने जाते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ जो है उसका रेंज को सिलेक्ट कर रहा हूँ। करने के बाद वापस से शॉर्ट ऑप्शन में गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट एंड न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट, ये मेरा सीक्वेंस मुझे दिखा रहा है कि इस फॉर्मेट में मेरा शॉर्ट हो सकता है। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरा जो डेटा है वो न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट इस सीक्वेंस में रेंज हो जाए। तो मैं न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट को सिलेक्ट किया, और यहाँ पर भी आपको शॉर्ट वार्निंग दिख रहा है, जहाँ पे एक्सपेंड द सिलेक्शन को सिलेक्ट करके मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट जो है न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट इस हिसाब से आपका शॉर्ट हो गया। और यहाँ पे अगर आप नेम वाला जो सेक्शन है यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों का जो पुराना शॉर्टिंग किया हुआ था नेम के ऊपर A to Z सीक्वेंस में, वो अभी हट गया है। अभी मैं चाहता हूँ कि सैलरी पर मंथ जो है, जो कि एक नंबर फॉर्मेट है, उसको मैं शॉर्ट करूँ। तो मैं यहाँ पे सैलरी पर मंथ का रेंज को सिलेक्ट किया, उसके बाद शॉर्ट एंड फिल्टर में गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑप्शंस जो है चेंज होके स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट इस हिसाब से अभी दिखा रहा है। तो मुझे चाहिए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो मैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में क्लिक किया और उसके बाद ओ शॉर्ट किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो डेटा है वो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट के हिसाब से अरेंज हो गया। और अगेन अगर आप नेम के तरफ ध्यान देंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम्स जो है वो वापस से उसका जो सीक्वेंस था वो वापस से चेंज हो गया।
तो इस तरीके से आप सॉर्ट फंक्शन को यूज़ करके आप आपका जो डेटा है, डेटा रेंज है, उसको आप सॉर्ट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में। अभी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फ़िल्टर के बारे में। तो फ़िल्टर के लिए क्या करना पड़ता है? फ़िल्टर के लिए सबसे पहले तो आपको एक पर्टिकुलर सेल को या फिर एक मान लीजिए आपको एक रो में आपको फ़िल्टर ऐड करना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको एक पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट करना होता है, या फिर क्या करना होता है, आपको एक पर्टिकुलर सेल का रेंज को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, नेम से लेके सैलरी पर मंथ, ये रेंज को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। करने के बाद वापस से सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन में गया तो मुझे यहाँ पे फ़िल्टर, क्लियर और रीअप्लाई, ये 3 ऑप्शन मिलता है। तो सबसे पहले मैं फ़िल्टर ऑप्शन में क्लिक कर रहा हूँ। फ़िल्टर ऑप्शन में क्लिक करने से आप देख सकते हैं जो मेरा हेडर है उसमें हर एक जो मेरा कॉलम है उसमें एक फ़िल्टर लग गया। अभी अगर आप यहाँ पे नेम फ़िल्टर में जाते हैं तो देख सकते हैं आप हर एक नाम के आगे एक टिक चेक बॉक्स लग गया है। सिमिलरली कंट्री के आगे एक चेक बॉक्स लग गया है, सिटी के आगे भी एक चेक बॉक्स लग गया। इस तरीके से आपका जितना भी कॉलम है उसमें सारा डेटा जो है उसके आगे एक चेक बॉक्स लग गया। ये चेक बॉक्सेस इसलिए लगा है क्योंकि फ़िल्टर क्या करता है, फ़िल्टर कैसे काम करता है। फ़िल्टर आप जब भी कोई भी रो के ऊपर फ़िल्टर ऐड करते हैं तो क्या होता है, उसका जो सब्सिक्वेंट आपका कॉलम्स है, कॉलम्स में जो डेटा होता है वो आपका एक क्राइटेरिया बन जाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे नेम बोलिए या फिर कंट्री बोलिए, तो सबके आगे आप देख सकते हैं कि एक चेक बॉक्स लगा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए मुझे देखना है कि इंडिया में कितना लोग काम करता है और उनका कितना सैलरी है, राइट, अकॉर्डिंग टू दिस टेबल। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कंट्री में आके यहाँ पे जो चेक बॉक्सेस है, यहाँ से चेक बॉक्सेस में जो टिक मार्क लगा हुआ है सबको हटा के मैं इंडिया को सिलेक्ट करता हूँ और ओके करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा इंडिया का जो डेटा है वो मुझे दिख रहा है। तो इससे मुझे पता चल जा रहा है कि मेरा कितना जन इंडिया में काम करता है और उनका सैलरी वगैरह कितना कितना है। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे यूएस का देखना है तो मैं यूनाइटेड स्टेट्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, खाली करके मैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स को काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कंट्री का मतलब इंडिया हो या चाहे यूनाइटेड स्टेट्स हो, ये क्या हो रहा है, एज अ क्राइटेरिया यूज़ हो रहा है। सिमिलरली अगर आपको अगर यूनाइटेड स्टेट्स में पर्टिकुलर कोई आदमी का देखना है तो आप क्या कर सकते हैं, पहले यूनाइटेड स्टेट्स में फ़िल्टर क्राइटेरिया ऐड कर सकते हैं। कंट्री में जाके यूनाइटेड स्टेट्स क्राइटेरिया ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप नेम में जाके मान लीजिए मुझे यहाँ पे जॉन का देखना है तो मैं जॉन को सिलेक्ट कर रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं खाली जॉन का डेटा मुझे दिख रहा है। तो इस तरीके से आप फ़िल्टर में मल्टीपल क्राइटेरिया लगा के आप जो आपका रिक्वायर्ड डेटा है वो आप देख सकते हैं। और अगर फ़िल्टर को हटा के आपको ऑल डेटा वापस से देखना है तो आप क्या कर सकते हैं, वापस से फ़िल्टर ऑप्शन में जाके यहाँ पे क्लियर बोल के जो ऑप्शन है इसमें अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका जो भी क्राइटेरिया लगा हुआ है वो क्लियर हो जाएगा और वापस से आपको ऑल डेटा दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप फ़िल्टर को फ़िल्टर ऑप्शन को आप यूज़ कर सकते हैं। अभी फ़िल्टर में और एक चीज़ होता है कि आप कलर के थ्रू भी फ़िल्टर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने 2 नेम के बैकग्राउंड कलर जो है उसको चेंज कर दिया, चेंज करके ग्रीन कर दिया। अभी मैं चाहता हूँ कि एक पर्टिकुलर यही जो ग्रीन बैकग्राउंड वाला डेटा है वो मुझे दिखाना है। यहाँ पे कम डेटा है इसलिए मुझे आसानी से ग्रीन मिल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम तब होता है जब मान लीजिए आपके पास थाउजेंड्स ऑफ डेटा है, मान लीजिए मोर देन 10,000 डेटा है, उसमें से 2 या 4 खाली जिसका बैकग्राउंड ग्रीन किया हुआ है। ऐसा में अगर आपको ढूंढना होगा तो मैनुअली ढूंढना हो, काफ़ी दिक्कत हो जाता है। तो क्या कर सकते हैं आप, सिंपली फ़िल्टर लगा के उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे नेम में जाके आप देख सकते हैं फ़िल्टर बाय कलर बोल के एक ऑप्शन आता है जिसके नीचे आपको ये ग्रीन कलर देख रहा है बैकग्राउंड, और नो फिल मतलब जो रेस्ट ऑफ द डेटा है। तो मैं यहाँ पे ग्रीन को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे ग्रीन वाला जो डेटा है वो मुझे दिख रहा है। तो इस तरीके से आप फ़िल्टर ऑप्शन को यूज़ करके जो भी आपका रिक्वायर्ड डेटा आपको देखना है उसके हिसाब से आप क्राइटेरिया सेट करके आप बहुत ही आसानी से आप डेटा को निकाल सकते हैं एक ह्यूज नंबर ऑफ डेटा के बीच में से। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और
इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो वो भी हम लोगों को कमेंट करके बताइए, ताकि मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता पाऊँ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।